आज मैं आपको इस वीडियो में एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम ये पोएम पढ़ाने जा रही हूँ। आप ये जानते हैं कि ये पोएम थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है और कई बार बहुत बार समझने के बाद भी समझ नहीं आती। ध्यान से पढ़िए, मेरा पक्का वायदा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हमें थीम पता होनी चाहिए। थीम देखिए आपकी बुक में लिखी हुई है, ये पोएम में ही। इन दो वर्ड्स को बिल्कुल पक्का आप रट लीजिए कि थीम जहाँ भी आती है तो आपको ये यूज़ करने हैं। सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। सोशल इनजस्टिस का मतलब होता है समाज में अन्याय, और क्लास इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है वर्ग में, समाज में जो वर्ग बने हुए हैं, अमीर गरीब के, पढ़े लिखों के, अनपढ़ के, उनकी असमानताएं। तो ये दोनों याद रखिए, ये इसकी थीम यही है, इसी के ऊपर ये लिखी गई है पोएम। अब इस पोएम में जो बच्चे दिखाए गए हैं वो, जैसा कि टाइटल में पता है, एलिमेंट्री स्लम स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, यानी कि स्लम में, स्लम जानते हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ का ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है जिसका सीन इस पोएम में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी का मतलब होता है तेज़ी से बहने वाली, वेव्स का मतलब होता है लहरें, लेकिन यहाँ पर गस्टी वेव से मतलब लहरों से नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कि एनर्जेटिक लाइफ, यानी कि जिसमें ओज हो, ऐसे जीवन से जिसमें एनर्जी है, इन बच्चों का जीवन बहुत बहुत दूर है। फार का मतलब होता है दूर, फार का मतलब क्या है? दूर। इन बच्चों का जीवन बहुत ही दूर है। दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेस वीड्स, ये बिना जड़ की वीड्स की तरह हैं। अब वीड्स क्या होते हैं? खरपतवार जिसे कहते हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स। इनकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं होती, इन्हें जरा सा यूँ पकड़ो और उखाड़ दो। तो ऐसे ही इन बच्चों की ज़िंदगी की रूट्स गहरी नहीं हैं, इन्हें तुरंत ही रिमूव किया जा सकता है। तो ये लाइक रूटलेस वीड्स, इसमें याद रखिए इस पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन। तो एक तो यहीं से आ गया कि इनके चेहरे, ये बच्चे रूटलेस वीड्स की तरह से हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड, ये दी चिल्ड्रन आर अनवांटेड। रूटलेस, दे हैव नो ग्रिप ऑन लाइफ। द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर, पैलर से मतलब होता है पीलापन। पेल फेसेस, डल फेसेस, उनके फेसेस डल हैं और उनके हेयर, बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, क्लास में एक टॉल गर्ल है जिसका सिर झुका हुआ है। वेट से देखिए, वेट का सेम मीनिंग आप देखें तो बर्डन कर सकते हैं। हर हेड इज बर्डनड विद पॉवर्टी, गरीबी की वजह से उसका सिर बोझिल है, झुका हुआ है। ये तो गर्ल की विशेषता है कि उसका शी इज बर्डन विद पॉवर्टी, सिर झुका के बैठी क्लास में। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक बॉय है वहाँ पर जो बिल्कुल कागज़ जैसा है। आप जाते हैं, कागज़ बिल्कुल पतला दुबला होता है, जिधर कोई फूंक मारो उड़ा देते हैं। तो ऐसे ही इससे क्या अर्थ निकालेंगे कि जो बॉय है वो बहुत ही वीक है, मैल नरिस्ड है, बहुत ही कमज़ोर है। विद रेड साइज, उसकी आंखें रेड जैसी हैं, जैसे तुमने अगर रेड को देखा हो, वो कुछ कुछ देखते रहते हैं इधर उधर जल्दी जल्दी। तो ये बच्चा भी भूखा है और वो खाना, कुछ खाने के लिए तलाश रहा है। तो इससे आप कर सकते हैं वो वीक है, हंग्री है। यहाँ पे ये इसका मीनिंग रहेगा, ये चिल्ड्रन को डिस्क्राइब करते समय आप यूज़ कर सकते हैं। द स्टंटेड, स्टंट पता है किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है, उसे ऊपर से काट देते हैं कि ये बढ़ेगा ही नहीं अब, तो वो बच्चे स्टंटेड हैं। कहने का मतलब क्या? उनकी ग्रोथ रुक गई है, रोक दी गई है। किसकी वजह से? गरीबी की वजह से। अनलक्की हेयर, और ये बच्चे अनलक्की हैं, क्यों? हेयर का मतलब उत्तराधिकारी हैं। और ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी बोन्स के। इन लोगों को अमीर बच्चों की तरह से कोई प्रॉपर्टी, वेल्थ नहीं मिलती पैतृक रूप से, बल्कि इन्हें क्या मिलती हैं? बीमारियां मिलती हैं, जेनेटिक बीमारियां मिलती हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, और वो अपने, नाल्ड का मतलब वो भी ट्विस्टेड होता है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। और रिकेटस बीमारी होती है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी बोन्स हो जाती हैं। और अपने फादर से उसे ये बीमारी मिली है, जेनेटिक बीमारी मिली है, और वो उसके बारे में सोच रहा है। ही लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ इसके बारे में पढ़ रहा है। यहाँ रिसाइटिंग से मतलब है रीडिंग।
एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और क्लास जो कि बहुत ही डिम है, इससे भी यहाँ पर क्लास के बारे में पता चलता है। क्लास को डिम दिखाया गया है, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं है उस क्लास में। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और वहाँ पर एक बच्चा है अननोटेड, जिसका क्लास में ध्यान नहीं है, अनअटेंटिव है, लेकिन वो बड़ा स्वीट है और यंग है। वो कहाँ बैठा है? क्लास के बैक साइड में बैठा हुआ है। मतलब द ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास, जो पूरी क्लास का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो मतलब पूरे जोश से भरा हुआ नहीं है, खुशी से भरा हुआ नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है वहाँ पे नीरसता है, डलनेस है। और दूसरा अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट इन द क्लासेस ऑफ ए सलाम स्कूल। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, लेकिन बच्चे की आंखों में एक सपना है, वो होपफुल है। किसका? ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ए ट्री रूम। अदर देन दिस, वो इस क्लास में नहीं मौजूद है, यानी कि इस क्लास में वो केवल फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन उसका सारा अटेंशन कहाँ है? ट्री रूम में। यानी कि वो ट्री जिसपे कि स्क्विरल अपना गेम खेल रही है, वो सारा वहाँ पे खोया हुआ है उसका ध्यान, और वो भी उस स्क्विरल की तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, खेलना चाहता है, खुश होना चाहता है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं। ये स्टैंजा बच्चों को इसलिए बहुत पढ़ना समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, तो यहाँ से आपको सारे एडजेक्टिव मिल जाएंगे। नाउ द सेकंड स्टैंजा, ऑन शोर क्रीम वॉल्स, के जो क्लासरूम की दीवारें हैं वो कैसी हैं? शोर क्रीम वॉल्स, कि उनका जो पेंट है, यहाँ पे क्रीम से मतलब है पेंट, जो पेंट है वो डल है। और इससे अर्थ क्या निकलता है कि जो स्लम स्कूल हैं दे आर नेग्लेक्टेड, वो उपेक्षित हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं देता। डोनेशंस, उन दीवारों पे क्या लिखा हुआ है? डोनेशन, जो कि जिन लोगों ने डोनेशंस दिए हैं। वहाँ पर शेक्सपियर का बस्ट पिक्चर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, और ऐसी पिक्चर लगी हुई है जिसमें कि डॉन से मतलब है अर्ली मॉर्निंग, सनराइजिंग का सीन दिखाया गया है, और आसमान बिल्कुल क्लियर है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सिविलाइज वर्ल्ड की, जिसमें कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई गई हैं जिनके डोम बहुत ऊंचे हैं, हाई हैं। बेल फ्लावरी टायरोलीज वैली, और वहाँ पर टायरोलीज वैली के फ्लावर्स जो कि बेल की शेप के हैं, उनकी पिक्चर लगी हुई है। ये पिक्चर्स क्लासरूम में लगी हुई। ये क्वेश्चन भी आता है कि क्लासरूम में किस तरह की पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो डोनेशंस हैं, शेक्सपियर का बस्ट है, बस्ट का मतलब चेस्ट तक का फोटो, और अर्ली मॉर्निंग का क्लियर स्काई को दिखाता हुआ एक सीन दिखाया गया है, और जिसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई गई हैं जो कि पूरे शहर से भी ऊंची लग रही हैं। और टायरोलीज वैली एक वैली का नाम है, जैसे उत्तराखंड में गढ़वाल फ्लावर्स की वैली है, जिनमें कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं बेल की शेप के। द ओपन हैंडेड मैप, एक वहाँ पर मैप दिखाया गया है। इसे ओपन हैंडेड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मैप उस दुनिया को दिखाता है जिसे कि पावरफुल लोगों के द्वारा बनाया गया है। पावरफुल लोग दुनिया को दो हिस्सों में बांट के रखा हुआ है। एक वो जो रिच हैं, प्रोस्पेरस हैं, जिनके पास सब कुछ है, जो एजुकेटेड हैं। दूसरे वो लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, न एजुकेशन है, न मनी है, न जॉब है, न सिक्योरिटी है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो इस दुनिया को, ये दुनिया यानी कि उन लोगों की दुनिया जो उन्होंने बनाई है वो दिखा रहा है। यहाँ पे दो अर्थ हैं वर्ल्ड के, मेटाफर यूज़ हुआ है इसमें। अवॉइडिंग का मतलब है डिस्प्लेइंग, शो कर रहा है दुनिया को। वो दुनिया, वो वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड से मतलब है पीपल ऑफ वर्ल्ड, और इस वाले वर्ल्ड का मतलब है जो फिजिकल वर्ल्ड है, कि वो दुनिया दिखा रहा है जो कि अमीरों के द्वारा बनाई गई है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप दे वर्ल्ड। इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए आप ज़रा ठीक से कनेक्ट कर लें, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडोज देयर वर्ल्ड, ऐसे जोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इन बच्चों के लिए जो इनकी विंडोज से दुनिया दिख रही है वही इनकी दुनिया है। अब उन्हें, जब वो स्कूल स्लम में है तो उन्हें क्या दिखेगा? स्लम से दिखेंगे, गरीबी दिखेगी,
अन्याय होते हुए अन्याय से पीड़ित लोग दिखेंगे जो बहुत ही गरीब हैं, मिजरेबल हैं, पैथेटिक है। तो बस यही उनकी दुनिया है। जो मैप में दुनिया दिखाई गई है वो उनकी दुनिया नहीं है, वो अमीर लोगों की दुनिया है जिसे कि रिच लोगों ने बनाया है। वेगर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फोग। आप जानते हो ना, जब फोग होता है तो सामने का दिखता नहीं है, ब्लीक हो जाता है। तो इन लोगों का पूरा फ्यूचर भी ब्लीक है, फोग से पेंटेड है, यानी कि उनका फ्यूचर में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे याद रखिए, इसके लिए दो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो डार्क यूज़ कर सकते हैं कि उनका फ्यूचर डार्क है, और दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं ब्लीक, कि उनका फ्यूचर ब्लीक है। तो ये दो वर्ड्स याद रखिए। विद ए फोग, पेंटेड विद ए फोग में मेटाफर है। आई थिंक ये स्टैंजा भी आपको इतना समझ में आ गया होगा। और नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विद ए लैड स्काई। उनका जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर उनके घर केवल तंग गलियों की तरह से हैं। यानी कि तंग गलियों में तुमने देखा होगा बड़ी कंजेस्टेड होती हैं, वहीं पे सब कुछ लोग कैसे कैसे चलते हैं मुश्किलों से। सील्ड, और वो भी सील्ड हैं, यानी कि सील्ड किसे कहते हैं, जब बिल्कुल बंद हो जाना, कोई आउटलेट ना होना। विद ए लैड स्काई, लैड स्काई का मतलब ब्राइट स्काई होता है, तो उसमें चमक होती है, रोशनी होती है, लाइट होती है, मोटिवेशन होता है। लेकिन उनका आसमान भी डार्क है, लैड की तरह से। दूसरा अर्थ आप ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लम्स हमेशा फैक्ट्रियों के पास बनते हैं ज़्यादातर, तो फैक्ट्रियों के धुएं से जो आसमान है वो बिल्कुल लेड की तरह से ग्रे कलर का हो गया है। ये भी एक इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आप ये भी लग सकते हैं कि उनका स्काई बिल्कुल डार्क है। इट इज़ नॉट ब्राइट स्काई, इट इज़ नॉट ब्लू स्काई, जो कि प्रेरणा का प्रतीक होता है, रोशनी का प्रतीक होता है, होप का प्रतीक होता है। लेकिन उनके जीवन में इस तरह की ना तो कोई होप है, ना कोई उम्मीद है उनके जीवन में, ना कोई रोशनी है किसी प्रकार की। तो उनका आजीवन बिल्कुल पूरी तरह से सील्ड है। फार फार फ्रॉम रिवर, देखो यहाँ भी बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उनका जीवन नदियों से दूर है, केव्स माउंटेन से दूर है, स्टार्स और वर्ड्स यानी कि शब्दों के सितारों से दूर है। यानी कि उन्हें ना तो ग्रीनरी उन्हें देखने को मिलती है, ना माउंटेन्स तक उनके वो जा सकते हैं, और ना ही शब्दों के सितारे उनकी ज़िंदगी में, यानी कि वो पढ़ना भी नहीं जानते हैं, अशिक्षित हैं बच्चे। अब नाउ द थर्ड स्टैंजा, श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। निश्चित ही शेक्सपियर उनके लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? शेक्सपियर ने जिस दुनिया का वर्णन किया है उस दुनिया तक तो ये पहुंच ही नहीं सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि जब इनके जीवन में इलिटरेसी है, इतनी पॉवर्टी है, डलनेस है, डार्कनेस है, इनका फ्यूचर ब्लीक है, दे कैन नॉट गो अहेड इन लाइफ, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप उसमें दिखाया गया है वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अमीरों की दुनिया उनके लिए है ही नहीं। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, उसमें क्या दिखाया, शेक्सपियर ने क्या दिखाया है कि शेक्सपियर की बुक्स में शिप्स हैं, सन है जो कि प्रेरणा का प्रतीक है, लव है, लेकिन ये उनके लाइफ में नहीं है, और ये चीज़ें उन्हें हटाती हैं, चुराती हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन द क्रैम्ड होल्स, और जो बड़े स्लाइली का मतलब होता है क्लेवरली, सीक्रेटली, उन्हें उनके क्रैम्ड होल की तरफ लेके जाती हैं। क्रैम्ड होल से मतलब है नैरो होल, जैसे जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे होते हैं, बिल में रहते हैं, तो वैसे ही उनके जो स्लम्स के घर हैं उन बिल की तरह से हैं, होल्स की तरह से हैं, बस उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। और वहाँ उनके घरों में फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फोग ही फोग है। फोग जहाँ भी वर्ड आ रहा है याद रखिए कि फोग का मतलब है कि उनका फ्यूचर ब्लीक है, डार्क है, अंधेरा है उनके फ्यूचर में। उनके फ्यूचर में डार्कनेस है, टू एंडलेस नाइट, एंडलेस नाइट, उनकी ज़िंदगी ऐसे अंधेरे से भरी हुई है जिसका कोई एंड ही नहीं है, यानी कि उनके जीवन का अंधेरा कभी दूर ही नहीं होगा। ओन देयर स्लैग हीप, स्लैग कहते हैं वेस्ट मटेरियल का ढेर, और हीप तो ढेर ही होता है, तो ये स्लम्स के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि जहाँ भी स्लम्स होते हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पे सब पूरे शहर का कूड़ा वहीं पे डंप किया जाता है, और वहाँ ये लोग रहते हैं। कुछ लोग तो वहाँ रैग पीकर्स होते हैं, आपने लेसन पढ़ा है। तो ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वेयर स्किन्स, ये बच्चे
बिल्कुल मैल नरिस्ड हैं, यानी कि इल फैड हैं, उन्हें पूरा खाने को नहीं मिलता। आप हंग्री वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सबसे इजी ये है। अदरवाइज तो आप इसमें इल फैड, कुछ थोड़े थोड़े नए वर्ड याद रखिए। इल फैड का मतलब होता है जिसे पूरा खाने को नहीं मिलता। एक वर्ड होता है मैल नरिस्ड, MALNOURISHED, मैल नरिश। थोड़ा मुश्किल वर्ड है, नहीं तो इल फैड आप याद रख सकते हैं। और कुछ नहीं याद आता तो हंग्री तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। ये बच्चे मैल नरिश्ड हैं, हंग्री हैं, इतने वीक हैं कि उनकी स्किन, उनके बोन्स, उनकी स्किन में से उनकी बोन्स झाँक रही है, इसी से यूज़ कर लीजिए। पीप का मतलब झांकना होता है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। आप जानते हो कि जब पूरा खाने को नहीं मिलता है, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो आई साइट भी वीक हो जाती है। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, और उनके स्टील के बने हुए चश्मे पहने हैं जिसमें कि मैंड का मतलब रिपेयर किया हुआ ग्लास लगा हुआ है, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और उनका स्पेक्स का ग्लास कैसा है, जैसे कि किसी बोतल के टुकड़े को, जैसे किसी कांच के उस पे पीस पे पत्थर मार दो तो उसमें बहुत सारे रिपल्स आ जाते हैं, पीसेस बन जाते हैं। तो जैसे कि वो किसी बोतल का वो टुकड़ा जिसे स्टोन से तोड़ दिया गया, वो उनके स्पेक्स में लगाया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स। उनके पूरा जिंदगी, पूरा समय, उनकी पूरी लाइफ केवल फोगी स्लम में ही बीत जाती है। फोगी मैंने बताया, जहाँ भी फोग वर्ड है वहाँ उसका मतलब वो स्लम्स जहाँ उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। देयर फ्यूचर इज डार्क एंड ब्लीक। इसलिए चूंकि इन स्लम चिल्ड्रन का जीवन बिल्कुल डार्क है और ब्लीक है, तो इसलिए उन अमीर लोगों के मैप को, जो वो मैप जिसे कि अमीर लोगों ने बनाया है, ऐसे बड़े बड़े स्लम से ब्लोट कर दो, उनके मैप पे वो स्लम्स बना दो जैसे स्लम्स में ये स्लम चिल्ड्रन रहते हैं। अब लास्ट स्टैंजा में पोएट ने उम्मीद दिखाई है। इन 3 स्टैंजाज में तो उसने स्लम चिल्ड्रन की हालत को डिस्क्राइब किया है, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। अगर आप किसी स्लम चिल्ड्रन में आएंगे, लोगों को देखेंगे, तो सेम थॉट आपके मन में ये खुद ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उम्मीद क्या दिखाई है कि लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते, अमीर लोग चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। अनलेस जहाँ होता है वहाँ आता है जब तक नहीं लगता, नेगेटिव सेंटेंस बनता है। गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, यहाँ 3 ही एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन इससे मतलब यही है कि रिच पीपल, रिच एजुकेटेड पीपल, जैसे कि गवर्नर होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं। जब तक कि ये लोग, दिस मैप बिकम देयर विंडो, जब तक कि ये विंडो, ये मैप जो क्लास में दिखाया गया उनकी विंडो नहीं बन जाता। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स ब्रेक। और कैटाकॉम का मतलब होता है अंडरग्राउंड टनल। जैसे पहले मतलब सिमेट्री होती थी जो बंद होती थी, वहाँ पे ब्यूरियल के रूप में उन्हें यूज़ किया जाता था। कि ये विंडोज स्लम, इस क्लासरूम की वो विंडोज जो कि एक अंडरग्राउंड टनल की तरह से उनकी ज़िंदगी को बंद किए रहती हैं, सील्ड कर देती हैं, ये टूट नहीं जाती, इनको वो तोड़ नहीं देते। और जो मैप क्लास में दिखाया है अमीर लोगों के द्वारा बनाया हुआ, वो उनकी विंडो नहीं बन पाएगा जब तक कि ये सारे लोग ब्रेक ओपन, जब तक कि वो इन सारे बैरियर्स को ना तोड़ दे। जहाँ भी ब्रेक आया है वहाँ आप ये वर्ड अगर याद नहीं रखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसके लिए याद रखिए बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब क्या है, यानी कि जैसे कहीं भी बैरियर होते हैं कि लगे हुए रोक देते हैं सब कुछ, तो यानी कि वो रुकावटें, गरीबी, अशिक्षा। बैरियर्स वर्ड याद रखिए, आपको बहुत कॉमन सा वर्ड है, याद रहेगा। और दूसरा वर्ड आप याद रख सकते हैं ऑब्स्टेकल्स, OBSTACLES, यानी कि बाधाएं। जो भी ऑब्स्टेकल्स उनके प्रोग्रेस में, उनकी शिक्षा में, रास्ते में आती हैं, या जो भी बैरियर्स हैं, 2 वर्ड याद रख लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। ये आपके बात को समझाने के लिए काफ़ी रहेंगे। ये सब तोड़ नहीं देते टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। और इन सारे बैरियर्स को तोड़ के वो उन बच्चों को, स्लम चिल्ड्रन को, जहाँ भी चिल्ड्रन है, स्लम चिल्ड्रन से मतलब है, ग्रीन फील्ड तक नहीं ले जाते, यानी कि ओपन में नहीं ले जाते। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर। एज्योर देखो ब्लू स्काई के लिए प्रयोग होता है।
और उन्हें खुले नीले आसमान के नीचे गोल्डन सैंड्स पर नहीं लेके जाते, यानी कि उनको फ्रीडम नहीं देते, उनको खुले आसमान के नीचे नहीं लेके जाते। लेट देयर टंग्स रन नेक्ड, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी जबान नहीं दौड़ती बुक्स में। टंग का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कि वो बुक्स को पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं हो जाते। कहने का मतलब उन्हें उनके शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं मिल जाता, उनको शिक्षित नहीं किया जाता। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ये देखिए और थोड़ा सा यहाँ पर हिडन मीनिंग है। लीव्स, लीफ आपने एक वर्ड देखा होगा, पेज के लिए प्रयोग होता है, ओवरलीफ लिखा होता है कि पन्ने को पलट के। तो जहाँ ग्रीन लीव्स हैं ये तो हरी पत्तियाँ हैं, यानी कि ग्रीन ओपन एरिया में लेके जाना, ग्रीन फील्ड्स में लेके जाना, जैसे कि जिक्र किया है। और वाइट लीफ से अगर आप बात करेंगे तो वाइट लीफ का मतलब क्या हो गया कि वाइट पेजेस ऑफ द बुक्स, दूसरा मीनिंग इसका पेजेस है। अब दोनों चीज़ें इक्वलेंट है कि जब तक इन बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता, एंड सेकेंडली जब तक इन बच्चों को फ्रीडम नहीं दी जाती दैट दे कैन मूव आउट ऑफ द स्लम्स एंड दे कैन लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम लाइक द रिच पीपल, अमीर लोगों की तरह से ये फ्रीडम का लाइफ नहीं जी पाते, तब तक उनका इतिहास नहीं बन सकता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। हिस्ट्री देयर्स, वो लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज सन होती है, यानी कि जिनके जीवन में सन से मतलब सन क्या देता है, दो चीज़ें याद रखिए, सन हमें देता है लाइट और हीट। हीट से मतलब यहाँ पर है प्रोत्साहन, खुशी, कि जब तक कि उनके जीवन में लाइट नहीं होगी, लाइट किसकी, लाइट होगी उनके जीवन में एंकरेजमेंट की, लाइट होगी एजुकेशन की, और जब तक उनके जीवन में प्रेरणा होगी, प्रोत्साहन होगा, नई रोशनी होगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो इतिहास नहीं बना सकते। तो इसलिए जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, विजिटर्स हैं, रिच पीपल हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, वो आगे आएँ एंड गिव दे चिल्ड्रन व्हाट दे डिज़र्व, वो क्या डिज़र्व करते हैं, क्या उन्हें चाहिए, वो सब कुछ उनको दे। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। चूँकि पोएम थोड़ी लंबी है तो आपको सेकंड पार्ट इसका देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 3 या 4 क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट बनते हैं, उनको डिटेल में बता देंगे, उनको आप किसी भी क्वेश्चन को लिखने में आपको वो हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।